मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा विषय है जिसे हम अगर इग्नोर करते हैं, अगर उसको हम हल्के में लेते हैं, अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो विषय आपके कैरियर के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, मैं सारे मित्रों को इस बात को बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ढेर सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो पीसीएस को टारगेट करते हैं। ठीक है ना, उसमें बहनें भी ढेर सारी हैं, जितनी भी बहनें हैं यदि पीसीएस और आरओ को टारगेट करती हैं तो ध्यान रखना, आरओ और एआरओ एग्जाम्स के लिए, पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। और साथ में वनडे एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आईएएस दे रहे हैं तो आईएएस के लिए भी बहुत जरूरी है। आईएएस की तैयारी करने वाले मित्र थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि इस पेपर को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, वरना इसका नुकसान, इसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। और आईएएस में तो कोई भी सब्जेक्ट आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, सारे सब्जेक्टों को अच्छे से मेहनत करनी है। तो ध्यान रखना, इस विषय को हल्के में ना लें, ना ले फेल हो जाएंगे। ठीक ना, और सब्जेक्ट कौन सा है ये आपको थोड़ा सा जो है जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में गलतियां क्या क्या होती हैं। मैं आपको ये चीज बताऊंगा आज और ये दिखाऊंगा। मैं पूरा पेपर लाया हूं, पूरा पेपर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि देखिए पीसीएस में इतने नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये ध्यान रखना है। ये गलतियां आप लोग करते हैं। जितने भी मित्र यहां मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं मैं कोई बात झूठ बोल रहा हूं तो अभी बस 2 मिनट रुकिएगा, पता चल जाएगा कि आखिर ये कंफ्यूजन होती है कि नहीं, ये गलतियां होती हैं कि नहीं, और ये गलतियों की वजह से पेपर में नंबर कम होते हैं कि नहीं, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है। मैं अभी सीधे पहुंचता हूं उसी में, और मैं पूरे पेपर लाया हूं आज। यूपीएससी का पेपर भी मेरे पास में है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। यूपीपीएससी का भी, पीसीएस की तैयारी करने वालों को भी मैं वो पेपर दिखाऊंगा, आरओ की तैयारी करने वालों को पेपर दिखाऊंगा। और जो वनडे एग्जाम्स हैं वो तो सब आप जानते ही हैं कि उसमें सारी वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और बिना उसको पढ़े कल्याण नहीं हो सकता है। यहां तक कि 25-25 क्वेश्चन बनते हैं, 25-25 नंबर के बनते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, चलिए। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहूंगा। ढेर सारे मित्र ऐसे हैं जिनको कुछ और जानकारियां होती हैं, चाहते हैं, कंफ्यूजन होती है, तो मेरे इसी वीडियो में, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, लिख के बताइएगा कि सर इस बारे में आपको वीडियो बनाना है, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए। हम पूरा प्रॉपर तरीके से उसको, जैसे ही हमें समय मिलता है, हम आप उसको पूरा वीडियो बना करके समझाएंगे, बताएंगे। हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसको देख लीजिएगा। बहुत बड़े वीडियो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी वीडियो होंगे इतने यूजफुल होंगे कि वो 10 मिनट में आपको 4 दिन की मेहनत को आसान कर देंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग विषय पे चाहते हैं, और कौन सा विषय है ये जरा देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है सारे लोगों को पता है हिंदी का महत्व। अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कठिन बहुत है। आईएएस की तैयारी करने वाले इंग्लिश मीडियम वालों से हिंदी पूछ लो तो अगर मैं अभी मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा कुछ शब्दों की, कुछ ऐसे जो है चैप्टरों की, वहां पर लगेगा कि यार हिंदी तो कठिन बहुत है। और हिंदी कठिन भी है, हिंदी को इतने हल्के में भी ले रहे हैं, तो जाहिर बात है ये आपको फेल करा सकती है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है और बहुत अच्छे से इस पर भी मेहनत करनी है, जिस तरह से आप जीएस में करते हैं, जिस तरह से आप करंट अफेयर्स में करते हैं, जिस तरह से मैथमेटिक्स में करते हैं, जिस तरह से आप रीजनिंग में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम में, किस एग्जाम में कितना वेटेज होता है हिंदी का और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर पेपर सारे दिखाऊंगा, आईएएस, पीसीएस और आरओ के। और फिर देख लीजिएगा कि उसमें सिलेबस क्या है और इसमें गलतियां होती हैं हमसे कि नहीं होती हैं। हाँ, उन गलतियों को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। मैं बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कीवर्ड से मैं आप पे डिस्कस करूंगा कि आपको वो चीजें समझ में आ जाएं और वो गलतियां आपसे ना हो। अब देखिए, अगर मैं चर्चा करता हूं कि हिंदी कम है तो इन सारे एग्जाम्स में कितने कितने नंबर का है और आपसे गलतियां अमूमन होती क्या है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसमें कि अगर आरओ एग्जाम्स को ले लिया जाए तो इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मेंस एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो प्री एग्जाम में आपको पता है 60 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये मेरिट बनाता है आपका। और उसी तरह से मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी का और एक होता है हिंदी एंड लेटर ड्राफ्टिंग का, जनरल हिंदी और पत्र लेखन का। तो उसमें वो पेपर होता है 100 नंबर का और एक पेपर जो पुनः एक होता है सेम ऐसे ही कैटेगरी में होता है, वो होता है 60 नंबर का। तो आप समझिए ये 160 नंबर आपके 400 नंबर में जुड़ते हैं। ठीक है, अगर आप यहां कमजोर हो जाएंगे
तो फिर आरओ का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा पैनी नजर आपको हिंदी में रखनी है। तो ये समझ में आ गया कि हिंदी को यहां पर हल्के में नहीं लेना है, हिंदी में प्रॉपर मेहनत करनी है। उसी तरह से हम आएंगे यूपी पीसीएस की बात करेंगे। अब यूपी पीसीएस में भी सेम कुछ ऐसा ही है कि अगर यूपी पीसीएस में आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस भी दो जगह पर, यूपी पीसीएस में भी दो जगह पर पेपर आपका पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, एक प्री में और एक मेंस में। प्री में क्या है, प्री में ये सी सेट के माध्यम से पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर भी कम से कम मान लीजिए 20 क्वेश्चन से प्लस ही होते हैं। अगर आप सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएस की कॉपी नहीं चेक होगी, आपको पता है। अगर 20 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाते हैं तो आपको पता है कि 33% ही लाना होता है। 13 क्वेश्चन और किसी से ले आएंगे तो आपका काम यहाँ पे पास मार्किंग का हो जाएगा। उसके बाद मेंस में 150 नंबर का एक पूरा का पूरा पेपर ही होता है। अब पढ़ना सेम वही है, 150 नंबर लाने के लिए यहां भी मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेरिट बनाएगा। आप एसडीएम बनेंगे कि डिप्टी एसपी बनेंगे कि आरटीओ बनेंगे कि आप बीएसए बनेंगे, क्या बनेंगे, ये डिसाइड करेगा, ये भी डिसाइड करेगा, ठीक ना, ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस में मैं भी इसका कुछ पेपर भी आपको डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा कि गलतियां क्या होती हैं। रही बात यूपीएससी की, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस की तैयारी में आपको पता है कि सी सेट में भी इसका सिलेबस है। सी सेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सी सेट में आपको ग्राफिक्स मतलब संदर्भ वाले ज्यादा आएंगे और बहुत एक पैराग्राफ दिया होगा उससे क्वेश्चन निकालना होगा, ठीक है ना। और एक पेपर पूरा का पूरा क्वालिफाइंग होता है 300 नंबर का। इसमें भी आपको कम से कम 100 नंबर तो लाने ही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अदर एग्जाम्स में हिंदी का क्या महत्व होता है। अदर एग्जाम्स में आपको पता ही है कि अदर एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे यूपी एसएसएससी का हो, ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एस को बोलते हैं, चाहे यूपी पेट का हो, चाहे पुलिस का हो, या जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां पर हिंदी लगभग 25 नंबर की आती है। अब इस 25 नंबर को सही करने के लिए हिंदी तो वही है, हरदेव बाहरी, पीएन पांडे, वासुदेव नंदन, ठीक है, शिवमूर्ति शर्मा, यही बुक तो पढ़ते हैं, या तो फिर आदित्य प्रकाशन। मैं आपको बताऊंगा, सारी बुक पढ़िएगा, उसके बाद मेरे वीडियोस देखिएगा, आप देखिएगा कंफ्यूजन कहां होती है, ठीक है ना, और क्या गलतियां होती हैं, हम लोग ये चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको सारे डिस्कशन और करूं, मैं आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको यूपीएससी का पेपर, और उस पेपर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, इनमें अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो पेपर में सारे क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और उसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा पेपर की स्थिति क्या है और कौन कौन से पेपर हैं। मुझे लगता है कि शायद कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए ये पेपर है, ये पेपर पीसीएस का है, ठीक है ना, पीसीएस का पेपर है और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है अधिकतम 150 अंक, 150 अंक का आएगा, 150 नंबर का आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सारे जो है एक चैप्टर ऐसा है जो सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ हो या कोई वनडे एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में एक चैप्टर पूछा जाता है और वो चैप्टर कम से कम 25 से 30 नंबर दिलाता है और सामने लिखा हुआ है, ठीक ना। एक जो है देखिए इसमें क्या है कि लिखित गद्यांश को, ये गद्यांश वाला क्वेश्चन सारे पेपर में पूछा जाता है। अब ये गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद में अंडरलाइन की हुई पैरा को, जो अंडरलाइन किया हुआ अंश होता है, उसका अपने शब्दों में अर्थ बताना होता है, मतलब उसको डिटेल करना होता है, पूरे का भावार्थ बताना होता है, मतलब आप संक्षिप्तीकरण करके बता सकते हैं, और फिर इसका पूरे का शीर्षक ढूंढना होता है। लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये क्वेश्चन बनते हैं तो इनको हम कैसे सही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होता है, गद्यांश में गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होता है। भावार्थ जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो जाहिर बात है भावार्थ मतलब छोटा हो जाएगा, 5 नंबर दिलाएगा। जीवन किस स्थिति में रहने योग्य बनता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और फिर गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको आरओ में भी बनेंगे, ढेर ऐसे और ढेर सारे एग्जाम है उसमें भी बनेंगे। उसके बाद में आप देखिएगा कि इसके बाद भी कितने और चैप्टर हैं, ये भी वही है। उसके बाद में देखिए ये आ गया,
ठीक है ना। अब इनका जो है पत्र लेखन आता है, आपको पता है आरओ में भी आता है, पीसीएस में पत्र लेखन आता है, यहाँ से भी आपको नंबर मिलेंगे और 20 नंबर का यहाँ आता है, वहां 24 नंबर का आता है आरओ में, यहाँ 20 नंबर का आता है। उसके बाद में शब्द विलोम, ठीक ना। अब देखिए शब्द विलोम यहाँ भी है, शब्द विलोम आरओ में भी है और शब्द विलोम अलग अलग और पेपर जो पूछे जाते हैं वहां पर भी है। ये सारे शब्द विलोम हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, अगर शब्द विलोम की बात करते हैं तो इसमें अर्थ विलोम लोग करने लगते हैं। गलतियां यही हो जाती है। मैं आपसे कहूं कि एक अधिक है, एक शब्द है अधिक, यहीं से भी ले लीजिएगा और मैं अलग से मैं आपको शब्द दे रहा हूं अधिक। ये अधिक शब्द है, ठीक है ना, इसका विलोम बताना है आपको, अधिक का आपको विलोम बताना है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और देखिए कंफ्यूजन कैसे होती, आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत होता है। अधिक का जो विलोम होगा, जाहिर बात है कुछ मतलब अधिक मतलब बहुत होता है ना, तो अब उससे कम वाले अर्थ में ही आप जाएंगे। तो एक विलोम है थोड़ा, दूसरा विलोम है यहीं पर कम, तीसरा विलोम है न्यून, ठीक है ना, और एक लास्ट विलोम है चौथा अल्प। मान लीजिए अगर ये विलोम आ जाता है और ये तो मेंस का है, मेंस में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, याद ही होना चाहिए। अभी मैं प्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्री में क्या लोग अंधी भी लगा देते ना, को हो सकता है अंधी। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो अंधी लगाइए जरा क्या होगा इसमें, अधिक का विलोम क्या होगा बताइए, ठीक है ना। थोड़ा, कम, न्यून, अल्प, सारे तो कम वाले हैं, सारे तो कम का ही अर्थ दे रहे हैं। यही आपको पहचानना है कि भाई ये जो अधिक है पहले इसको पहचानना है। हम क्या करते हैं, हम अर्थ का विलोम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, शब्द विलोम पूछा जाता है। और अधिक को यह देखना है कि किस जाति का है, किस कोटि का है और किस व्याकरणिक परिभाषा में आता है, ठीक है ना। अब ये आपको विलोम को पता ही होगा कि अगर विलोम शब्द संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, अगर विशेषण है तो विशेषण का विलोम विशेषण होगा, अगर क्रिया है तो क्रिया का विलोम क्रिया होगा। अब हम लोग शब्द का विलोम कर रहे हैं, यहाँ क्या हम लोग अर्थ का विलोम ढूंढने लगते हैं, यही गलती हो जाती है। और ये बहुत छोटी सी गलती, मतलब बहुत छोटी सी बात है लेकिन असर बहुत करती है, ठीक है। अब जरा आप बता दीजिए इसका होगा क्या। इसका न्यून और अल्प दोनों होगा, क्योंकि ये तत्सम है और इसका विलोम तत्सम ही होगा, ठीक है। थोड़ा का बहुत होगा, ठीक है ना। कम का क्या होगा, कम का भी बहुत होगा, ठीक है ना। अब अधिक, कम का अधिक भी हो सकता है क्योंकि सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त विलोम क्या होगा, अधिक का न्यून होगा या अधिक का अल्प होगा, क्योंकि तत्सम शब्द यही है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आप लोगों को याद ही है। चलिए इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ये जरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जाता है, ठीक है ना, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। अगर आप अशुद्धियों की बात करते हैं तो एक शब्द लिख रहा हूं, देखिए कंफ्यूजन कैसे होती है। अगर मैं कहूं मैथिली शरण, एक शब्द ये हो गया। अब आपको पहचान करना सही कौन सा, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो ऐसे ही होती है ना। मैथिली शरण एक शब्द हो गया, उसके बाद में हो गया मैथिली शरण और लास्ट हो गया मैथिली शरण। अब ये 4 क्वेश्चन बनेंगे और आपको पहचानना होगा कि इसमें सही कौन सा है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि इन सारे पढ़ने के बाद में एक आंसर आता है कि मैथिली शरण सब लोग बोलते हैं तो शायद यही होगा, लेकिन इसका सही आंसर ये है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको पहचानना होगा। जैसे अंग्रेजी, बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी अगर मैं लिखूं तो सारे लोग ऐसे ही तो अंग्रेजी लिखते हैं अंग्रेजी, लेकिन इसमें शुद्ध क्या होता है, अगर शुद्ध की बात करते हैं तो शुद्ध में अंग्रेजी ये होता है। पेपर में भी पूछा गया है और आप लोगों को भी ध्यान रखना है। आप लोग कहेंगे क्या सर ये पूछने वाली बात है लेकिन एक क्वेश्चन दिलाएगा, एक नंबर दिलाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इनको भी ध्यान रखना है आपको। तो अच्छे से आपको हिंदी पढ़नी है और हिंदी पढ़ करके 150 नंबर पीछे से पूरे के पूरे आपको लेना है। और उसके बाद में आ गया लोकोक्तियां और मुहावरे। ध्यान रखना इतनी चीजें पीछे से पूछी जाती हैं जो 150 नंबर दिलाती हैं, जो आपके मेरिट में काउंट होती है। उसके बाद में एक पेपर ये आपको देखो बना हुआ है और ये पेपर पूरी तरह से आपको पता होगा कि ये पेपर है CSC एग्जाम 2021 का,
ठीक है ना। मतलब जो आईएएस का एग्जाम होता है वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और अधिकतम अंक देखिए कितने हैं 300। अब 300 है तो जाहिर बात है इसमें पासिंग मार्क्स होता है, ये जबकि 33% इसमें लाना होता है, तो 33% भी अगर नहीं आएंगे तो जाहिर बात है फेल हो जाएंगे या आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो अमूमन ये आ जाता है इतना नंबर, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। और इसमें भी देखिए वही है, संदर्भ इसमें भी है, ठीक ना। पहले एक निबंध आएगा, फिर गद्यांश आएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 60 नंबर दिलाएगा। ले 100 नंबर का पेपर में 60 नंबर अगर इसको आप कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में इसी में देखिए कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी आपको ध्यान रखना है और इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में 2 पेपर होते हैं, गद्यांश को अंग्रेजी में जो है लिखिए और एक गद्यांश आएगा जिसको आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करना होता है। मुहावरे देखिए यहाँ भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मुहावरे के बाद में वाक्य शुद्धियां यहाँ भी पूछी जाती हैं। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो सारे पेपर में पूछे जाते हैं। वाक्य शुद्धियां भी हैं और ये भी हैं, और साथ में क्या है, शब्दों की पर्यायवाची भी पूछी जाती है, और उसके बाद में युग्म का अर्थ और अंतर पूछा जाता है। देखिए ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपसे कहूं अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका, तो जरा देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है क्या, पास और पास, पास और पास। अब ये पास और पास क्या होता है, इनका आपको अर्थ बताना है, ठीक ना। वैसे है, ये है दिन और दिन। इस पहले तो मैं पास का बता दूं, इस पास का मतलब होता है नजदीक वाला, मतलब जो अपने नजदीक है उसको पास कहते हैं, और इस पास का मतलब होता है गांठ, ठीक है। गांठ कौन सी, रस्सी में जो गांठ लगाई जाती है, मान लो ऐसे ऐसे करके गांठ बनाई जाती है रस्सी की, उसको पास कहते हैं, ठीक है। वैसे ही दिन है और दीन है। दिन मतलब आपको पता ही है, दिन मतलब दिन ही होता है, जैसे आप दिन रात वाला होता है। और दीन मतलब क्या होता है, दीन मतलब होता है गरीब, ठीक है ना, दीनहीन। तो ये दीन मतलब गरीब होता है और दिन मतलब दिन होता है। अब देखिए एक ही सेम टाइप का शब्द है प्रसाद। प्रसाद तो आपको पता है ये खूब खाते होंगे, ठीक है ना। कहीं भी जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में, सरस्वती जी के मंदिर, चाहे जहां जाएंगे, जिस भी मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद तो मिलेगा ही। तो इस प्रसाद से ये होता है प्रसाद, जो चढ़ावा होता है, जो आपको मिष्ठान होता है, जो आप खाते हैं। और एक ये प्रसाद होता है प्रासाद। प्रसाद मतलब क्या होता है, महल होता है, ठीक ना, राजभवन होता है, घर होता है इस प्रसाद। और वही देखिए इसका मतलब पानी और पानी, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप आईएएस में पीसीएस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। पानी का मतलब होता है जल, आपको जैसा कि पता है पानी मतलब जल, और ये पानी मतलब होता है हाथ, ठीक है ना। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो बहुत अच्छे। वैसे ही शंकर और शंकर, ठीक ना, ये शंकर तो भोले वाले हैं और ये शंकर है क्या, मिक्स, जैसे शंकर प्रजाति होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं या उतना महत्व नहीं देते हैं तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, महत्वपूर्ण पेपर एग्जाम पे आते हैं, जिसे आप कहते हैं आरओ, ठीक है। मेरा फोकस मेन है कि आप आरओ के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करें और बहुत अच्छे नंबर लेकर के क्वालिफाई करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी है। आरओ बनना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन बस ध्यान से आप उसको पढ़ जाइए। अब देखिए इसमें ये प्री का पेपर है। प्री में आपके पास में ये 10 चैप्टर ही, 6 चैप्टर ही हैं, और 6 चैप्टर 10-10 नंबर या 10-10 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर दिलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, विलोम शब्द कभी कभी इसका जो मेंस वाला पेपर होता है बहुत कठिन होते हैं, उसमें फिर क्या रटना, इसमें रटना भी है और समझना भी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे विलोम पूछा जाता है, तो विलोम शब्द विलोम पूछा जाता है। आप लोग क्या करते हैं, जब शब्द विलोम नहीं समझ में आता है, गलत है, तो अर्थ विलोम ढूंढ लेता है, इसका भी तो अर्थ वही है, इसका भी मतलब वो बहस करने लगते हैं, उसमें क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो उसको भी बहुत ध्यान से देखना है, और यहाँ से आपको जो है ढेर सारे सहूलियत मिलेगी और ढेर सारा कुछ आप इसको तैयार हो जाएगा। अगर हम इसके बाद मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो देखिए मुख्य परीक्षा में भी सेम वही चीज आ रही है। गद्यांश यहां भी आ रहा है, गद्यांश का शीर्षक, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये आपको करना है, और ये 21 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। वही यहां पर बात करते हैं अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करने में, ये भी, और लोकोक्तियां, मुहावरे, ये मेंस में पूछा जाता है। और जबकि इसमें मेंस में पूछा तो जाता है, लेकिन इसमें 60 नंबर का एक पेपर और होता है जो ऊपर प्री के जैसे होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए मेंस में 5 चैप्टर होते हैं, इसमें पर्यायवाची को हटा दिया गया है,
ठीक है ना। तो मेंस में जो 60 नंबर आएंगे, 60 क्वेश्चन करेंगे, वो 60 नंबर यहां से मिलेंगे इन 5 चैप्टर। देखिए पर्यायवाची नहीं है ना इसमें, तो पर्यायवाची नहीं, सेम 5 चैप्टर प्री वाले ही पढ़ने हैं और ये 60 नंबर मेंस के लिए आपको लाना है। तो ये 60 नंबर हो गए, ऊपर वाले 100 नंबर हो गए, तो 160 नंबर का आपको समीक्षा अधिकारी में पेपर बनता है हिंदी का। और अगर इनको आपने इग्नोर कर दिया तो भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मित्रों इसको ध्यान रखिएगा, और अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो आप अपने चार्ट में लिख लीजिएगा कि मुझे हिंदी भी पढ़नी है। आधा घंटे हिंदी, आधा घंटे 1 घंटे हिंदी का भी निकालिएगा, और हिंदी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत जो है सहूलियत प्रदान करेगी और बहुत अच्छे से आपका रास्ता प्रशस्त कर देगी। चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा करके मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन जारी कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, पुनः एक नए चैप्टर के साथ में हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।